आपके आसपास वाले लोग भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि ये चीज़ की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थ्रू यूपीआई, गूगल पे एंड पेटीएम एंड थ्रू यूट्यूब। तो सच में आप सभी का तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी ये है और आज की रीडिंग का ये इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि कुछ लोग आपके बारे बातें कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो मतलब ये आपकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है कि इस टॉपिक पे है ना, मतलब ये चीज़ आप जानना चाहते हैं या फिर ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही है आपके पीछे, क्या कुछ गॉसिप्स चल रहे हैं, क्या चीज़ लोग सोचते हैं आपके बारे। What people are thinking about you, what the gossips are going behind your back। क्या बातें चल रही है मेरे व्यूअर्स के बारे, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच हमारे कान्हा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंड मेरे व्यूअर्स के बारे क्या बातें चल रही है जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है। मेरे व्यूअर्स के बारे क्या बातें हो रही है, आप सबके बारे है ना, क्या बातें चल रही है, क्या बातें हो रही है, क्या गॉसिप्स चल रहे हैं। हाँ जी, क्या बातें चल रही है आपके बारे। डेथ रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द वर्ल्ड रिवर्स, द एम्प्रेस रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स। देखिए पॉजिटिव भी एनर्जीज आई है और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आई है कि लोग आपके बारे कुछ झूठी अफवाहें भी फैला रहे हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, सो नंबर 1, नंबर 9, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 8 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर भाग्यांक, या जो लोग आपके बारे बात कर रहे हैं उनके मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकते हैं। देखिए क्या बातें चल रही है आपके बारे, क्या गॉसिप्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रांग है। ठीक है, कुछ लोग आपको बहुत कम आंकते हैं और वो कहीं ना कहीं ये सोचते कि किसी ना किसी एनर्जी से आप दबे हुए हैं, इसीलिए आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेशा नकारात्मक में भी ऐसे, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही कि कुछ लोग आपके आसपास ये बात करते हैं कि आप किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ है, या कोई हेटर्स आपके हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दबाए हुए हैं। ठीक है, और ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, या फिर वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, या फिर वो खुद ही क्रिया तंत्र करवा रहे हो। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि इस सारी चीज़ों की वजह से आप, या फिर गलत लोग जो आपके आसपास रहते हैं, या आपके रिश्तेदार है, या आपके घर में फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है, एंड वो कोई नई शुरुआत या कोई नया चेंज, कुछ अच्छा होने नहीं देता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली बेसिस पे उस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी के बेस की वजह से आपके घर में बहुत सालों से, आपकी लाइफ में बहुत सालों से, इवन वो चीज़ आपके बच्चों को, आपके है ना जनरेशन को भी अफेक्ट कर रही है कि वो नेगेटिव पैटर्न जो है, यानी कोई भी चीज़ को लेकर नकारात्मक रहना और वही, मतलब अपग्रेड नहीं होना और वही एनर्जी में स्टक रहना, ये सारी चीज़ें आप तो जानते ही है, साथ ही साथ आपके आसपास वाले लोग भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि ये चीज़ की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ गए होते। ठीक है, डेफिनेटली कुछ लोग आपकी सक्सेस की, कुछ लोग आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और कैसे आप हमेशा मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं और ऐसी ऐसी चैलेंजों से कैसे बाहर निकल जाते हैं,
भी चर्चा चल रही है आपके बारे कि आप हमेशा फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, आगे की बारे सोचते हैं, आप अपने परिवार को, अपने को कितना आगे, मतलब ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी आप कैसे आगे बढ़ जाते हैं, कैसे आप अपने परिवार को और अपने फैमिली को समेटे हुए हैं और कितने संस्कारों के साथ साथ कितने अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और एक कदम आगे रहते हैं उन सबसे। तो ये वो चीज़ समझते हैं एंड दे आर प्रेजिंग यू, बट दे आर मे बी वो आपके सामने से बोल देते होंगे या फिर आपके सामने से नहीं भी बोलते होंगे, बट देयर आर सम ऑफ द एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने सभी की, यानी आपके आसपास के, आस पड़ोस वालों की, रिश्तेदारों की या हेटर्स की, तो सभी की ये एनर्जीज है ना इसी रीडिंग में कैच की है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। एंड डेफिनेटली देयर आर सम ऑफ द पीपल अराउंड यू जो आपका इंट्यूशन भी कहते हैं कि वो आपको चीट करते हैं, वो आपको धोखा देते हैं, किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र या ब्लैक मैजिक करते हैं, काली तंत्र क्रिया करते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग कि जो आप फ्रेंड बनाए हुए हैं किसी को और आपका दिल नहीं लग रहा है उस फ्रेंड से, मतलब दिल से पूरा भरोसा नहीं है उस पर, विश्वास नहीं है उस पर, तो एकदम विश्वास नहीं है, तो ये आपका इंट्यूशन, आपकी आत्मा बड़ी अच्छे से इंसानों को पहचान लेती है, उनकी एनर्जीज को पहचान लेती है। और असल मायने में जिस इंसान को आप दिल से नहीं लगा पा रहे हैं ना, एज अ दोस्त नहीं बना पा रहे हैं दिल से, वो इंसान असल मायने में बड़ी गंदी वाली गेम प्लानिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, और वो आपका एनिमी है जो फ्रेंड के मुखौटा पहना हुआ है। तो अवेयर हो जाइए और इस बात का खास खास ख्याल रखिए। कोई आपके घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे जासूसी करता है तो अपने घर में पर्दे तो लगाए ही, साथ ही साथ आप ये भी देखें कि कौन है जो जासूसी कर रहा है, या फिर आप खुद भी, इवन आपके घर के बड़े बच्चे या फिर बच्चों भी ना, मतलब बहुत भोले और बहुत काइंड है, राइट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी ही वो परवरिश और वो बहुत भोले और प्यारे और अच्छे हैं। तो इसका अर्थात ये है कि वो कुछ घर की ऐसी बातें बता देते, कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, तो उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और आपका दुश्मन तभी ताकतवर होता है जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन या फिर जो जासूसी कर रहा है, ये इन सारी चीज़ों में देखना, कहीं दोस्त ही आपका है ना जासूसी करके ना कर रहा हो, तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी प्रकार की कोई चोरी, अपने प्रॉपर्टी पेपर्स, अपनी कीमती सामान को संभाल कर रखना है। और केयरलेसनेस, या फिर आपकी घर में मेड आ रही है या कोई भी ऐसे है ना जिसको आप केयरलेसनेस नहीं रख सकते हैं, तो ये बातों का आपको खास ख्याल रखना। आपके वर्क प्लेस में भी आपका जो लॉकर है, जो भी आपका सामान है आपके डेस्क पे, उन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इतना केयरलेस होकर आप नहीं रह सकते। आपका केयरलेस रहना सही नहीं रहेगा रिलेटिंग टू योर कमोडिटीज़ और आपकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देना है। समवन इज ट्राइंग टू एस्केप, कोई बहुत अच्छा आपके सामने बनता है, कोई बहुत मीठा बनता है, पर असल मायने में वो आपका दुश्मन है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर वो आपका मीठा है, आपका दोस्त है, और वो दुश्मन के साथ फोटोज क्लिक करवा रहा है, दुश्मन के साथ दोस्ती किया हुआ है, और वो सोच रहा है कि, या फिर आपको ऐसा बोलता होगा कि अरे यार मैं तो उसके साथ इसीलिए दोस्ती किया हुआ हूँ या की हुई हूँ तुम्हारे दुश्मन के साथ, क्योंकि मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें उसकी चालबाजियाँ और ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ में आप मत फंस जाइएगा और खुश हो जाइएगा, क्योंकि आप बड़े भोले और सीधे हैं। तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे दुश्मन की चालबाजियाँ मेरे को बता रहा है, ये उसकी नेचर बता रहा है, वो क्या मेरे लिए गेम प्लानिंग करना है, वो ये बताना है। ऐसे गंदे ट्रैप में आप मत फंस जाइएगा, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि अगर वो उससे बात करे, उसके साथ भी फ्रेंडशिप रखा हुआ है, तो वो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो आपकी भी सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रहा है, तभी वो उससे भी फ्रेंड हुआ है, ठीक है। तो ये बात को आपको ऐसे, मतलब वो नहीं करना है, लाइटली में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ को अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे और जल्द से जल्द समझ जाएंगे, तो जितना जल्दी समझेंगे उतना ज़्यादा आपकी पोस्ट, ये जॉब और वर्क प्लेस में भी ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। इसीलिए मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ना स्पेशली बोल रही हूँ कि ध्यान दीजिए इस बात पर। तो ये बात को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि वो उससे भी दोस्ती किया हुआ है आपके बारे में बताने के लिए, जानकारी, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने के लिए और एक
दूसरे का कलह कलेश हो जाए एज एन एंटरटेनमेंट के लिए वो है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज है। बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में ना हो या जरा भी अब 2-3 दिन या 4 दिन मतलब काम नहीं कर पाते, कि आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती है। सो आप या फिर आप स्टेगनेंट मतलब एक ही पोजीशन पे रहते या नॉट मूविंग अहेड या कुछ सोचते नहीं है। तो कुछ लोग ना ये चाहते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे करते भी है। देखिए, हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, यानी किसी प्रकार की कोई काली तंत्र क्रिया जो आपको रोकी हुई है, जो आपका डिसिप्लिन रोकी हुई है, आपका कार्य करने का इच्छा तो कर नहीं रहा, साथ ही साथ आप उस कार्य में विफल भी हो रहे हैं, हर एक तरफ से पीड़ा आ रही है। और घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ तो कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी क्लाइंट्स का ही फीडबैक है और ये मेरा अनुभव भी है कि बहुत ही क्योंकि वो शक्तियाँ हैं। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ना किसी प्रकार की काली तंत्र क्रिया आप पर करवाई गई है, तो आप इस चीज़ से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। इस रेमेडी के चार्ज 5100 है। मैं चार्जेस यहाँ पे इसलिए रिवील कर देती हूँ बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, राइट। देखिए, यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज है। कुछ लोग आपकी ग्रोथ को, आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, आप जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, उस चीज़ को देखकर बड़े परेशान और विचलित हो जाते हैं। तो काली तंत्र तो करवाते ही है, साथ ही साथ ना वो आपको कुछ ऐसे कटु वाक्य, कटु वचन या कुछ ना कुछ ऐसे कर देते ताकि वो रुक जाए, एकदम से थम जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से खुद को आपको निकालना है। एक एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, उच्चाटन क्रिया, अर्थात कि आप अपनी लाइफ में कार्य करते हैं, फिर उसमें आपका दिल नहीं लगता, आपका मन उच्चाट हो गया है, आप जानते भी हैं कि वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, आप स्टिल वो चीज़ कर नहीं रहे। तो उच्चाटन क्रिया बहुत ही भारी क्रिया होती है और उसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसान के कई साल, कई डिकेड्स बर्बाद कर देती है और इंसान परेशान हो जाता है और इंसान खुद को कोसने लग जाता है कि मेरे में कोई कमी थी, बट मैं तो करना चाहता हूँ बट होता नहीं है ना। तो वही है कि उच्चाटन क्रिया का निवारण बहुत पावरफुल है। ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उन शक्तियों से माता रानी आपको जोड़े और आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आए, यही मेरी माता रानी से कृपा है, परमात्मा से कृपा है। तो उच्चाटन क्रिया निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर आप महसूस करते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9709304919। कॉल्स आर नॉट अटेंडेड, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, एंड आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपका इंट्यूशन और आपको परमपिता परमात्मा कनेक्ट करे और हर पल उस परमपिता परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप मंत्र जाप भी करिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उन शक्तियों से खुद को बाहर निकाल सके और अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सके, क्योंकि पहला स्टेप तो आप ही को लेना होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, आप अकेले हैं, आप अपने आप को पूरी सोसाइटी से, रिश्तेदारों से सबसे अलग कर लिए हैं और किसी ना किसी प्रकार को अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स या लाइफ में जो परेशानी चलती है उससे इग्नोर नहीं करते उसको, उससे लाइफ में सामना करके उस एनर्जी से खुद को ख़त्म, है ना, उस एनर्जी को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। आपके आसपास वाले लोग तो चाहते ही है कि आप कभी आगे ना बढ़े, वो कुछ ना कुछ ऐसी क्रियातंत्र, बहुत सारी प्रकार की क्रियातंत्र भी होती है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इस एनर्जी से तुरंत बाहर निकाल सकते हैं, सात्विक तांत्रिक क्रिया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जिसने जिस भी प्रकार का जितना भी हैवी किया होगा वो उसी समय उस एनर्जी पर बैकफायर होगा और आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट करेगा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होगा तभी आप कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को, है ना, मैंने देखा है कि उनके भाग्य में नहीं, इवन मेरा इंट्यूशन भी नहीं कहता दैट पर्टिकुलर एनर्जी डिजर्व इट। तो इसीलिए अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से सबसे पहले कनेक्ट करिए, उसके बाद ही आप उन शक्तियों से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और वो फिर परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ से अगर आप जुड़ गए तो परिवर्तन उसी समय सुनिश्चित है।
अदरवाइज आपका खुद का मन नहीं करेगा, आपको विश्वास नहीं हो, क्योंकि वो काली शक्तियां हैं, वो यहाँ आपके शोल्डर पर विराजमान है, वो कभी करने नहीं देगी, वो मेरे को बोलने नहीं देगी, वो आपकी लाइफ में परिवर्तन होने नहीं देगी। मैं ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और ये चीज़ मैंने देखा है आप सबकी जब है ना इतनी हैवी एनर्जीज होती दैट वो कभी करने, क्योंकि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा तो वो चीज़ बाहर चल जाएगी, है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों जो जासूसी आपकी कर रहे हैं या जो आपके घर में है ना ताका झाकी कर रहे, ऐसे लोगों से भी खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में परमात्मा का नाम और मंत्र ज़रूर ज़रूर लिखिएगा, आप प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हाँ जी, क्रिएटिविटी देखिए आपके अंदर उच्चाटन क्रिया की एनर्जीज आई, और वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी खत्म है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, चक्रास हीलिंग भी होती है। साथ ही साथ आप अगर रेमेडीज चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एंड नेम नंबर करेक्शन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्रिएटिविटी का यहाँ क्या बात आ रही है कि आपकी लाइफ में हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको समझना होगा कि आपके अंदर में क्या है। ठीक है, देखिए ये कार्ड के द्वारा क्या बताया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको समझना होगा कि आपके इमोशंस, कभी कभी बहुत सारे लोगों को होते हैं ना कि उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, उनके बहुत इमोशनली बहुत कुछ फील करते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थ्रॉट चक्रा एक्टिव नहीं है। थ्रॉट चक्रा को परफेक्टली एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी तो है ही, साथ ही साथ मंत्रास एंड ऑल, तो हर एक चीज़ कंप्लीट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आलोम विलोम सुबह मॉर्निंग में किया करिए। साथ ही साथ 29 जुलाई नाग पंचमी है, तो आप शिव जी पर और नाग देवता जी पर स्पेशली है ना दूध ज़रूर अर्पित करें, और सच्चे दिल से एक बार दर्शन भी मंदिर करने जाए, और सच्चे दिल से अपने मन में जो मनोकामना है वो रखे, तो बड़ा है ना आपको अच्छा और पावरफुल अनुभव होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हैं आप सिर्फ दर्शन करते ही नहीं है, सिर्फ आप मत्था ही नहीं टेकते, आप बल्कि अपने भाग्य में, अपने ऊपर में जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है उस चीज़ों को भी क्लेंज आउट करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ठीक है, और अपनी लाइफ में एक न्यूनतम यानी रिन्यूअल, एक रीबर्थ के लिए खुद को तैयार करिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइफ में आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप लाइफ में कुछ नया नहीं करेंगे, तो आपको लाइफ एकदम फीकी फीकी लगेगी, जो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हाँ, स्पिरिचुअल डेकोर कंसल्टेंट, कोई आपके घर का वास्तु या फिर आपके ऑफिस का वास्तु डिस्टर्ब है तो उससे रिलेटेड भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु फेंग शुई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये कोई बताता नहीं है, ये हम मानते नहीं हैं, पर जिन्होंने किया है वो जानते ज़रूर है। तो बस वही बात है। तो अपनी लाइफ में अगर आप वास्तु रिलेटेड कंसल्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने है ना बिजनेस रिलेटेड रेमेडी, यानी आपके बिजनेस में कस्टमर्स क्लाइंट्स तो बढ़े ही, साथ ही साथ आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, वृद्धि हो, और आप ये अनुभव पाएंगे। साथ ही साथ ये देखिए वो शक्तियां हैं तो उसका बड़ा आदर और सत्कार के साथ लेना है, ये भी ज़रूरी है। और जो नहीं करते फिर वो नहीं फल पाते, क्योंकि जो नहीं करेंगे वो कैसे फल पाएंगे, ये भी बात है ना। बस वही बात है। और साथ ही साथ मतलब मैंने एक पैकेज है ना क्रिएट किया है, एकदम कंप्लीटली आपके ऑफिस का क्या फेसिंग है, मतलब कंप्लीट डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी, और कंप्लीट डिटेल्स आपको बताया जाएगी आपके ऑफिस का वास्तु कलर, साथ ही साथ आपके ऑफिस में कौन सा फेंग शुई ऑब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। हर ऑफिस में कोई भी फेंग शुई ऑब्जेक्ट्स कहीं पर भी प्लेस करके रखना ये चीज़ सही नहीं होता है, इसका हमें गलत परिणाम भी मिलता है। किस प्रकार की सीनरी आप लगा रहे, कहाँ लगा रहे, वॉल क्लॉक ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे, सर्कल में सोशल कनेक्शन बंद, खत्म, ज़ीरो, नेटवर्क ही नहीं, आपका गुड नेटवर्क कभी रहेगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इन डिटेल्ड में, आप कंप्लीट वास्तु, साथ ही साथ आप फेंग शुई, किस तरीके के फेंग शुई ऑब्जेक्ट्स, कैसे प्लांट्स लगाना आपके लिए, मतलब कंप्लीट आपके ऑफिस का पूरा आप है ना एक फ़ोटो क्लिक करके भेजिए।
साथ ही साथ आपको ये कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी वास्तु रिलेटेड। वास्तु में पूरा, वास्तु तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है, तो कंप्लीट वास्तु, साथ ही साथ फेंग शुई और एक पावरफुल सिद्ध गोपनीय शक्ति, तो ये चीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट है। तो बस ऑफिस में शॉप में एक उत्साह आपका नहीं आ रहा है ना, उत्साह नहीं बढ़ रहा, आपका मन नहीं कर रहा है कार्य करने का, तो उच्चाटन क्रिया का निवारण आप ले सकते हैं। और ये शक्तियाँ, इसीलिए मैं इस चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकती यहाँ पर। बाकी जो चीज़ें मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, जो रेमेडीज़ कर सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करती भी हूँ और आगे भी करती आऊँगी। तो बस वही बात है कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ का उपहास या कुछ भी ऐसा हो सकता है और उसका पाप उनको लगेगा बहुत भयावह वाला, तो इसीलिए ये चीज़ सही नहीं है। और जिस तरीके से जो चीज़ हमें सिखाई गई है वो उसका वैसे ही पालन करना सही रहता है। तो बस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल्स आर नॉट अटेंडेड। 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। आपकी पर्सनलाइज रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपको आपकी रीडिंग अवेलेबल हो जाएगी। सो फास्ट सर्विस है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, इसीलिए, अदरवाइज कुछ नहीं। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।